नमस्कार, आप सभी को IBC 24 परिवार की ओर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और IBC 24 के इस खास कार्यक्रम धन बरसे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। धनतेरस यानी कि वो विशेष दिन जब मां लक्ष्मी धन के देवता कुबेर संग मिलता है भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद। कहते हैं कि धनतेरस के दिन चांदी, सोना और बर्तन खरीदने से 13 गुना वृद्धि होती है। अब जब ये तिथि इतनी खास है तो फिर जाहिर सी बात है कि आप ये भी जानना चाहते होंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त आज क्या है। इसके साथ ही किस चीज की खरीदारी करने से आपके घर पर होगी बरकत, आप कैसे मां लक्ष्मी संग कुबेर महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी हम आपको बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आइए करते हैं आज के खास कार्यक्रम की शुरुआत। इस शुभ दिन के महत्व के बारे में बताने के लिए, साथ ही महा उपाय के साथ शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि विधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म के जानकार ज्योतिष आचार्य पंडित दत्तात्रेय हुष्कर जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो अब हमारे दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। इस पर्व से जुड़े खास उपाय आज आपको बताएंगे, इसके साथ ही आपको बताएंगे पूरे विधि विधान। तो सबसे पहले पंडित जी, धनतेरस के महत्व के बारे में और साथ ही वो कौन सा संयोग है जो आज के दिन को और भी विशेष बना देता है। जी, धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी, शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन जो है समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी का प्रागट्य हुआ था। भगवान धनवंतरी वो तत्व हैं प्रकृति के जो कि शुभ स्वास्थ्य देते हैं। अब यहाँ पे स्वास्थ्य का कैसे महत्व आ गया, ये एक प्रश्न उठता है। असल में धन धान्य की देवी, प्रगति की देवी, ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी को प्राप्त करने से पहले मनुष्य को विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये संकेत इस पर्व से अपने को मिलता है। विशेष रूप से ये महत्व धनतेरस का है कि यदि आपको धन प्राप्त करना है तो उससे पहले अपना स्वास्थ्य अच्छा कर लीजिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मन स्थिति अच्छी होगी, मन स्थिति होगी तो धन का संचय अच्छे से हो पाएगा। इस बार धनतेरस पे विशेष रूप से जो मुहूर्त बन रहा है, मैं आपको बता दूं कि 6:03 के पश्चात त्रयोदशी तिथि लग रही है और त्रयोदशी तिथि जो लग रही है उसमें विशेष रूप से धन्वंतरी भगवान का आह्वान, आगमन इत्यादि बुधादित्य योग में हो रहा है, नीच भंग राजयोग में हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है, अमृत सिद्धि योग में हो रहा है। साथ ही साथ ये जो सारे के सारे महत्वपूर्ण योग हैं, ये स्थिरता को प्रदान करने वाले योग हैं। यानी कि इस दिन यदि कुबेर भगवान का भी पूजन किया जाए, महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाए, यम दीप दान किया जाए, तो जहां तक ऐश्वर्य की बात है वो तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ शुभ स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा जिससे आप अपने ऐश्वर्य का आनंद ले सकेंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है ये, और योग भी बहुत अच्छे हैं। निश्चित तौर पर 5 दिन का ये महापर्व होता है और सबसे बड़ा त्योहार ये होता है। भारत में बहुत सी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है पंडित जी, और आज से इस महापर्व की शुरुआत होती है। तो आज आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से पूजन विधि होनी चाहिए और क्या क्या सामग्री पूजन की लगती है। जी, धनतेरस जो है विशेष रूप से महालक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार है। यानी कि ये जो 5 दिवसीय पूजन है जिसमें हम धनतेरस में धन्वंतरी भगवान का पूजन कर रहे हैं, नरक चौदस मना रहे हैं, महालक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, उसके पश्चात गोवर्धन पूजन करेंगे और आखिरी में यम द्वितीया यानी कि भाई दूज मनाएंगे। तो ये 5 दिवसीय जो महापर्व है उसका स्वागत द्वार है धनतेरस। यहां से महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब करना क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है धन्वंतरी भगवान का यदि आह्वान करना है तो प्रसन्नता रखिए, मन में संतोष रखिए, निष्कपट रहिए, किसी के प्रति भी जो है कोई दुर्भावना मत रखिए। अब एक पीला बाजोट यानी कि आसन स्थापित कर दीजिए, उसमें एक जो है आप पूजा सुपारी ले लीजिए बड़ी वाली, उस पे अच्छे से मौली धागा लपेट लीजिए। ये हैं भगवान धन्वंतरी। इनको जो है विशेष रूप से हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि अर्पित कीजिए। अर्पित करने के पश्चात जो है एक कलश स्थापित कीजिए। कलश स्थापित करके उसमें जल इत्यादि और विभिन्न सामग्री, लौंग, इलायची, सुपारी
अक्षत, पुष्प इत्यादि डालिए, 1 रुपए का एक सिक्का भी डाल दीजिए। अब जो है कलश स्थापन करके धन्वंतरी भगवान का जो है पूजन करना प्रारंभ कीजिए। मैं एक मंत्र बता दे रहा हूं, बहुत ही साधारण सा मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम धन्वंतरी देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, या फिर लंबे मंत्र का उच्चारण करना हो तो वह भी मैं आपको बता देता हूं। यह मंत्र है सत्यम च येन निरतम रोग विधूतम अन्वेषितम च सविधिम आरोग्यमस्य। देखिए आरोग्य का यहाँ पे प्रश्न आ गया। आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषध्य रूपम धन्वंतरिम च सततम प्रणमामि नित्यम। ये मंत्र का आप उच्चारण करके धन्वंतरी जी का आह्वान कर लीजिए, पूजन अच्छे से कीजिए। इसके साथ विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब धन्वंतरी जी का पूजन होगा तो और एक पूजा की सुपारी होगी जिसमें कुबेर का पूजन होगा। तो विशेष रूप से ये 2 पूजन सायंकाल 6:03 के पश्चात जो है आप करना प्रारंभ करेंगे। ये जो होगा प्रदोष काल में होगा, जो कि लगभग 8 बजे तक आप कर पाएंगे। इस पूजन को करके विशेष रूप से आप जो है उत्तम स्वास्थ्य और महालक्ष्मी का आह्वान दोनों की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो पंडित जी ने मुहूर्त के बारे में बता दिया, सामग्री भी बताई, विधि भी बताई। पंडित जी, धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने का विधान होता है, उसकी पूरी विधि बताइएगा, और इसके साथ ही घर के किस स्थान पे हम 13 दिए जलाएं। जी, धन्वंतरी जी का पूजन हम सभी ने किया। इसके पश्चात जो है कुबेर भगवान का भी पूजन कर लिया। अब आती है यम दीप दान की बात। देखिए लक्ष्मी जी का विशेष पर्व जो है वो धन धान्य की प्राप्ति का तो पर्व है ही, साथ ही साथ मृत्यु पर विजय पाने का भी पर्व है। इसीलिए यम देवता का आह्वान अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब आपने धन्वंतरी भगवान का पूजन कर लिया, अब आप घर के आंगन में जाएं, दक्षिण दिशा में गेहूं की एक ढेरी रखें। गेहूं की एक ढेरी 13 मुट्ठी गेहूं रख के किसी भी एक पात्र में, थाली में, जिसमें भी आप रखना चाहें, रख के जो है विशेष रूप से आप धन्वंतरी जी के आह्वान के पश्चात यम भगवान का पूजन करें। इसमें एक बड़ा दिया ले लें, उसमें सरसों का तेल आप डाल दें, तिल्ली का तेल भी डाल सकते हैं। सरसों का तेल डाल के 4 मुखी दीपक जलाएं, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बत्ती होगी। इसको हम जो है साज्यम च वर्ति संयुक्तम वनिहिना योजितम मया दीपम ग्रहण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम, इस मंत्र के साथ जो है दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ये मृत्यु पर विजय पाने के लिए जो है विशेष रूप से एक आह्वान है, यम देवता को प्रसन्न करने के लिए जो है आह्वान है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी के साथ साथ यदि आप ये जो गेहूं की ढेरी है इसके चारों ओर 13 मुट्ठी लाई, धान का जो लावा होता है जिसको लाई बोलते हैं, इस लाई को भी आप बिखेर दें। इससे जो है आपको निश्चित रूप से आप देखेंगे कि स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा और पर्व को बहुत अच्छे से मना पाएंगे। तो बहुत ही विशेष जानकारी आज धनतेरस के इस पावन पर्व पर हम आप सभी को दे रहे हैं, जिससे आपके घर में निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी की कृपा तो बरसेगी ही, कुबेर जी की भी कृपा बरसेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इन तमाम विधि विधान के बाद अब बारी आती है धनतेरस पर खरीदारी की। बहुत ही शुभ माना जाता है पंडित जी, किसी भी खरीदारी का कहते हैं कि 13 गुना फायदा होता है, वो शुभ होता है। तो राशि के अनुसार कौन क्या खरीदे, अब जरा दर्शकों को ये बता देते हैं। जी, राशि के अनुसार जहां तक खरीदने की बात है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। राशि के अनुसार विशेष रूप से जो है मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि सबसे पहले तो ये निर्धारित कर लें कि आपकी राशि और आपका नक्षत्र क्या है, उसके अनुसार यदि आप खरीदारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं मेष राशि के जातकों के बारे में। मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो आप मंगल प्रधान हैं। आपको जो है विशेष रूप से पति पत्नी के लिए ब्रेसलेट इत्यादि आप खरीदेंगे मेष राशि के जातक, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातक यदि सजावट की सामग्री खरीदते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किचन के आइटम भी आप खरीद सकते हैं। वृषभ राशि के जातक जो है शुक्र प्रधान होते हैं, इसीलिए विशेष रूप से सौंदर्य का अवश्य ध्यान रखें इस दिन। मिथुन राशि के जातक बुध प्रधान होते हैं,
देव की प्रतिमा खरीदें। आप जिस भी देव को पूछते हैं वो प्रतिमा, या लक्ष्मी जी की प्रतिमा, चांदी की, तांबे की, विशेष रूप से आप खरीद सकते हैं। सोने का यदि खरीदना चाहें तो सोने का भी आप खरीद सकते हैं। अब कर्क राशि के जातकों की बात करें, आप मोती खरीद सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं, स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं। और विशेष रूप से एक बात मैं बता दूं कि इस समय क्योंकि शुक्र जो है वो विशेष रूप से बहुत ही अच्छी स्थिति में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है, इसलिए आप प्लॉट भी खरीद सकते हैं। तो प्लॉट यदि खरीदना चाहें तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा आपके लिए। सिंह राशि के जातक सूर्य प्रधान होते हैं। लॉकर, अलमारी, वाहन, कंप्यूटर और रजत के आइटम, ये यदि आप खरीदें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि के जातक बुध प्रधान होते हैं। गैस चूल्हा, किचन के आइटम, पन्ना रत्न आप खरीद सकते हैं और घर या प्लॉट आप खरीद सकते हैं। विशेष संयोग बन रहा है, बुध भी जो है नीच भंग राजयोग बना रहा है अभी। तुला राशि के जातक लाइट डेकोरेशन का सामान खरीद सकते हैं, घर में लाइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, घर के अंदर बाहर दोनों तरफ। लैंप, बड़े पर्दे, स्वर्ण का रिंग इस समय खरीदें जो कि इंडेक्स फिंगर के लिए हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देव के मंदिर आप खरीद सकते हैं, विशेष रूप से देव के लिए सजावट की सामग्री, यानी भगवान के रूम के लिए सजावट की सामग्री, मूंगा या स्वर्ण का हार आप खरीद सकते हैं। धनु राशि के जातक विशेष रूप से अपनी माता के लिए कोई आभूषण खरीदें, बहुत अच्छा रहेगा इस समय। और पुखराज या लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र आप खरीद सकते हैं। मकर राशि के जातक उपयोगी यंत्र खरीद सकते हैं, कंप्यूटर इत्यादि ले सकते हैं, या आपके ऑफिस में जो भी उपयोगी सामान हो वो ले सकते हैं। वाहन और स्वर्ण या रजत के आभूषण ले सकते हैं। कुंभ राशि के जातक पानी भरने का घड़ा लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और चौड़े मुख का पात्र ले सकते हैं, स्वर्ण का सिक्का भी ले सकते हैं। मीन राशि के जातक जो हैं मोती या पुखराज लें इस दिन, और साथ ही साथ वाहन, वस्त्र, घर या प्लॉट ये यदि इस दिन लेते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एक बात मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि इस दिन ऐसा नहीं है कि स्वर्ण या रजत की जो भी हम चीजें खरीदते हैं वो फैशन के लिए खरीदते हैं। ये सभी के सभी सामान जो हैं विशेष रूप से लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए, उसके बाद स्वयं के उपयोग के लिए लिया जाता है। यानी कि जो भी आप सामान खरीदें दीपावली में लक्ष्मी जी को अर्पित करें और उसके पश्चात स्वयं के लिए उपयोग करें तो श्रेष्ठ होगा। यानी कि आप सामान ले जरूर लें धनतेरस के दिन, लेकिन पहले उसे अर्पित करें दीपावली पर देवी को और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना आप शुरू करें। तो चलिए राशि के अनुसार इस बार आपको किस चीज की खरीदारी करनी है ये तो पंडित जी ने आपको बता ही दिया, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मगर आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में किसी कारणवश थोड़ी सी भी दरिद्रता है तो इसे कैसे लक्ष्मी की कृपा में आप बदल सकते हैं और क्या वो विशेष उपाय हैं ये पंडित जी बताएंगे। हम बात कर रहे थे कि राशि के अनुसार क्या सामान खरीदें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राशि के अनुसार हम सामान तो खरीदें मगर उसे सही मुहूर्त में भी खरीदें। तो धनतेरस के दिन मुहूर्त कौन सा है सामान की खरीदारी के लिए? जी देखिए, मुहूर्त दो तरह के होते हैं विशेष रूप से। एक तो लग्न के अनुसार होता है, एक चौघड़िया के अनुसार होता है। चौघड़िया तो दिन भर अच्छा है, आप कभी भी ले सकते हैं। मैं आपको लग्न के अनुसार मुहूर्त बता देता हूँ। लग्न के अनुसार जो है प्रातःकालीन मुहूर्त है वृश्चिक लग्न का मुहूर्त 7:53 से 10:08 तक। इसमें आप विभिन्न सामान खरीद सकते हैं, विशेष रूप से देव प्रतिमा इत्यादि यदि खरीदना है तो इस समय खरीद सकते हैं। तो इसके पश्चात कुंभ लग्न का मुहूर्त है जो कि दोपहर में 2:02 से 3:37 तक है। इस समय भी जो है आप हीरा, स्वर्ण, आभूषण इत्यादि जो भी खरीदना वो खरीद सकते हैं। आखिरी मुहूर्त है वृषभ लग्न का मुहूर्त जो कि सायंकाल 6:51 से 8:50 तक है। इसके 1 घंटे बाद तक भी यह मुहूर्त मान्य रहेगा। तो इसीलिए आप मान के चलिए कि रात्रिकालीन 10 बजे तक जो है ये मुहूर्त बने रहेंगे। इस समय आप स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण के सिक्के, रजत के सिक्के इत्यादि जो आप खरीद सकते हैं, और ये 3 मुहूर्त जो है इसमें आप खरीदारी कर लें। चलिए पंडित जी, ये अच्छा है कि 3 मुहूर्त हैं, क्योंकि इस दिन बाजार में भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि मुहूर्त में हम खरीदारी नहीं कर पाते। तो 3 मुहूर्त हैं आपके पास, तीनों में से किसी भी मुहूर्त में आप सामान की खरीदारी करें वो उतना ही शुभ होगा। पंडित जी, वैसे तो लक्ष्मी की कृपा के लिए हर कोई पूजा करता है, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा ही ये एक परेशानी रहती है कि लक्ष्मी उनसे रूठी हुई है और कहीं ना कहीं पैसों की कमी से वो जूझते रहते हैं, तो लक्ष्मी की कृपा उन पर उतनी नहीं बरसती, कुछ दरिद्रता होती है। तो क्योंकि धनतेरस इतना बड़ा पर्व है और
विशेष रूप से आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो आज के दिन के लिए क्या विशेष उपाय है जिससे किसी के भी जीवन में अगर दरिद्रता है तो वो दूर हो जाए? जी, धनतेरस जो है विशेष रूप से, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में कहा, कि लक्ष्मी जी के आगमन का प्रवेश द्वार है विशेष रूप से। तो इस दिन जो है आप ये मान के चलिए कि दिवाली की शुरुआत हो गई, इसीलिए जो है विशेष रूप से लक्ष्मी जी का आप इस दिन अवश्य पूजन करें। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यदि आप श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम बहुत आसान होता है, लोग पाठ करने से डरते हैं, लेकिन आप इसको आराम से पाठ कर सकते हैं। और दूसरा श्री सूक्त का पाठ, ये दोनों पाठ कर लें। विशेष रूप से पीले पुष्प जो हैं एक बाजोट पे स्थापित कर दे, जैसा कि मैंने कहा कुबेर जी का आप स्थापन कर लें उस दिन, और कुबेर भगवान का पूजन कर लें। सुपारी में मौली धागा लपेट के हल्दी कुमकुम अक्षत पुष्प इत्यादि जला के डाल के आप घी का दीपक जला दें। उसके पश्चात जो है लक्ष्मी जी का आह्वान करके लक्ष्मी जी के नाम से जो भी मंत्र है, ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी देव्यै नमः आगच्छ आगच्छ, इस मंत्र का जाप करते हुए आप लक्ष्मी जी का आह्वान कर ले। इतना करने के पश्चात एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो कुबेर भगवान आपने रखे हैं ये बाद में आपकी तिजोरी में रखे जाएंगे, तो इसको सुरक्षित रखिएगा और साल भर फिर आपकी ये तिजोरी में रहेंगे, जिससे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। चलिए, तो धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी से धन की कृपा तो मिलती ही है, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इनकी पूजा से रोग भी दूर होते हैं, अच्छी सेहत का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो इसका क्या महत्व है और किस तरह से रोग अगर किसी के शरीर में है तो किस तरह से दूर आज हो सकते हैं और कैसी पूजा करें? जी, धनतेरस जब आप मना रहे हैं सायंकालीन अवधि में, प्रदोष काल में जो है धनतेरस आप मना रहे हैं, आप स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए क्या करें? यदि किसी की तबीयत खराब है, विभिन्न तरह के रोग हैं, डायबिटीज है, शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है इत्यादि है, अन्य रोग भी हो सकते हैं, तो आप सवेरे ना धनतेरस के दिन प्रातः काल जो है शिव जी का आह्वान अवश्य कर लें। शिव जी को कपूर वाले जल से शिव जी का अभिषेक कर लें। अभिषेक करने के पश्चात सायंकालीन अवधि में, धनतेरस की अवधि में जो है प्रदोष काल में 6:03 के पश्चात 2 घंटे 24 मिनट का काल, इस समय आप धन्वंतरी जी का आह्वान करके विभिन्न जड़ी बूटियां होती है जो भी आपके उपयोग में आती हैं उनको आप रख सकते हैं। चांदी के पात्र का आप उपयोग कर सकते हैं, इत्यादि को रख के आप पूजन करें। आप देखेंगे कि विशेष रूप से आपको किसी भी तरह के रोग में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसेगी और इसके साथ ही आप रोग मुक्त भी रहेंगे। पंडित जी, मुझे लगता है शायद मैं एक छोटा सा सवाल करना आपसे भूल गई हूँ। आज के दिन जहाँ तक मुझे याद है कि तिजोरी की पूजन भी होती है, आज के दिन से शुरुआत होती है, तो वो पूजन उसमें किस तरह से क्या करना चाहिए, कैसी पूजा होती है वो भी जरूर बताइएगा। जी, विशेष रूप से जहां तक मुहूर्तों की बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, 22 तारीख से जो है सायंकालीन अवधि से धनतेरस प्रारंभ हो जाएगा और बही खाते का पूजन, तिजोरी का पूजन इत्यादि जो है 22, 23 दोनों तारीख को ही आप कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि आप बही खाते का पूजन, तिजोरी का पूजन धनतेरस के दिन यदि कर लें, और विशेष रूप से जब आप लक्ष्मी पूजा करेंगे दिवाली के दिन, तो पुनः जो है तिजोरी का पूजन, बही खाते का पूजन इत्यादि करके जो है, इसके साथ काली जी का पूजन अवश्य करें। जब भी आप तिजोरी का पूजन करें और बही खाते का पूजन करें तो काली जी का पूजन अवश्य करें, और इसके लिए एक स्याही की बोतल, नीली या काले रंग की स्याही की बोतल आप जो है सामने रख के ये पूजन को संपादित करें, तो इससे निश्चित रूप से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, स्थिर स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और जीवन में आप उत्तरोत्तर प्रगति का साक्षात्कार कर सकेंगे। तो पंडित जी, आज धनतेरस के दिन आपने बहुत सारी जानकारी दी, मुहूर्त बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि पंडित जी द्वारा बताए गए विधि विधान से आप पूजन करेंगे और आपके जीवन में, आपके घर में माँ लक्ष्मी पधारेंगी और कुबेर महाराज की भी कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। इसी आशा के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।